Hello my dear students, this is Hanmant Kumar and you all are watching my YouTube channel Education Empowers. My dear students, मैं अपने YouTube चैनल पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस को अपलोड करता हूं और अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको यूनिवर्सल गेट्स के बारे में बताया था कि हम क्यों नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको क्लियर हो चुका होगा कि नैंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट क्यों माने जाते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन दी गई है तो आप उसका सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप इजीली किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। पर इससे पहले आप सभी को जितने भी हमने लॉजिक गेट्स किए हैं अब तक, बेसिक गेट एंड और नॉट, यूनिवर्सल गेट नैंड नॉर और ड्राइव्ड गेट एक्सऑर और एक्सनॉर की वर्किंग पता होनी चाहिए। उनके बेसिक सिंबल जो हैं, लॉजिकल सिंबल, वो पता होने चाहिए। और जब भी हम उनको कोई इनपुट देते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या आउटपुट हमें देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें बेसिक एंड और नॉर गेट, नैंड नॉर गेट और एक्सऑर एक्सनॉर गेट के बारे में बताया गया है तो प्लीज़ उन वीडियो को पहले देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो बहुत कम समझ आएगी। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। तो कैसे हम एक बुलियन एक्सप्रेशन को लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करूँगा। सपोज ये एक इक्वेशन है जो हमें दी गई होगी, तो इस इक्वेशन का हमने सर्किट डायग्राम बनाना है। मतलब कि जो भी बेसिक सिंबल्स हैं उनको यूज़ करके इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट क्या है, ए, और इसका कम्प्लीमेंट। तो ए हमने एज ए इनपुट दी, तो ये एक नॉट गेट ही है जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन में दिया गया है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉट गेट। तो यहाँ पे जब हम ए देंगे तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आएगी। तो ये इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट जो है हमारा लॉजिक सर्किट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है। इक्वेशन को देखते ही आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा यूज हुआ है। तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन यूज हुआ है। तो सबसे पहले हमें दो इनपुट्स देनी है, x और y। आपकी लाइंस जो है स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल, x और y। और कौन सा ऑपरेशन है ये, एंड। तो इसका सर्किट मैंने, तो इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई और ये हमारे पास आउटपुट आ गई। तो ये आउटपुट मेरे पास क्या है, x y। अब यहाँ पे y के ऊपर कंप्लीमेंट लगाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे नहीं लगाएंगे, इस पॉइंट पे हम डॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरे का होल का ये बना देगा कंप्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, इस y को ही कंप्लीमेंट करके भेजेंगे यहाँ से। तो अब ये जो हमारे पास सर्किट बना है ये क्या है, इक्विवेलेंट है इस इक्वेशन के। तो यही आपने बनाना है। नेक्स्ट है हमारे पास दो इनपुट है हमारे पास, x एंड y। तो यहाँ पे दो इनपुट्स दी हुई हैं। तो ऑपरेशन कौन सा है ये क्लियर होना चाहिए, ये और ऑपरेशन है। तो यहाँ पे हमें और गेट बनाना है। ये मेरा और गेट आ गया। तो यहाँ पे आउटपुट इसकी क्या आएगी, x प्लस वाई। लेकिन हमारे पास x का कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट लाने के लिए हम इस पॉइंट पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या कर देगा, पूरे का कंप्लीमेंट कर देगा। ये डन, ये कि हमें करना नहीं है। तो हम सिर्फ यहाँ पे x को कंप्लीमेंट करके भेजेंगे। तो ये है हमारे पास लॉजिकल सर्किट डायग्राम इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये वाली इक्वेशन। यहाँ पे x प्लस वाई है हमारे पास, x और y दो इनपुट हैं, x एंड y। तो यहाँ पे ऑपरेशन और यूज हुआ है तो मैंने और गेट बनाया। अब तक हमें क्या आउटपुट मिली है, x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखिए होल कंप्लीमेंट है। तो हम क्या करेंगे, ना तो यहाँ पे लगाएंगे ना यहाँ पे लगाएंगे, हम सिंपल यहाँ पे सर्कल लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका होल का कंप्लीमेंट कर देगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम एक बुलियन एक्सप्रेशन को सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं, x एंड y।
इसको मैं दूर दूर लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास देखिए बहुत कॉम्प्लिकेट इक्वेशन है यहाँ पे, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन एक्स डैश प्लस वाई डैश। तो यहाँ पे मैंने एक्स निकाला और ये एक्स डैश ऐसे मैं यहाँ पे बना लूँगा। इसी तरीके से वाई और वाई डैश। अब इन दोनों का x डैश प्लस y डैश, तो इनको प्लस करना है। यहाँ से मैंने x डैश को आगे बढ़ाया और यहाँ से y डैश को, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं। डन। अब तक हमें क्या मिला, x डैश प्लस y डैश। डन। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका भी होल कम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर दूंगा, ये होल कम्प्लीमेंट हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। डन। इस इक्वेशन में क्या है, x हमारे पास सिंपल है, तो जब भी हम किसी इक्वेशन को क्रॉस करेंगे, किसी लाइन को क्रॉस करेंगे, तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ये आ गया हमारे पास x सिंपल, और यहाँ से हमें y डैश चाहिए, तो ये y डैश आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों और हो रहे हैं, क्योंकि प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे और हो रहे हैं। यहाँ पे मिला हमें x प्लस वाई डैश, इसका भी होल कम्प्लीमेंट है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने इसको सर्कल लगा के होल कम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो रही हैं, और हो रही हैं, तो इन दोनों को आगे बढ़ाते हैं, और ये हमारे पास क्या आ गया, और गेट। तो यहाँ पे ये जो आउटपुट देगा यहाँ पे इस एंड पे, तो ये वाली आउटपुट मिलेगी ये इक्वेशन। लेकिन अभी तक हमने यहाँ पे होल बार नहीं लगाई है, तो यहाँ पे जब आप सर्कल लगाओगे तो ये बनेगा। अब ये जो सर्किट है इस इक्वेशन के इक्वल काम करेगा। सो नेक्स्ट हम इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x, y, z 3 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे मैंने लिखा x, y एंड z। x का कम्प्लीमेंट चाहिए, y का कम्प्लीमेंट नहीं है कहीं पे भी, z का कम्प्लीमेंट है, तो x कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं x कम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और y और z को यहाँ पे कौन सा गेट है, ये एंड, तो यहाँ पे इन सभी को एंड कर रहा हूँ। उसके बाद y z डैश, तो यहाँ से मैं y लेके जाऊंगा और यहीं से आगे z लेके जाऊंगा। ये भी हमारे पास एंड हो रहा है। यहाँ पे हमारा आया x डैश y z, और ये क्या है, y z डैश। तो z डैश नहीं आया यहाँ पे, z का कम्प्लीमेंट नहीं आया यहाँ पे, तो ये हम यहाँ पे हमने कम्प्लीमेंट कर दिया। और उसके बाद एक्स वाई कहाँ पे है, देखिए x यहाँ से आएगा मेरे पास, ये आया x, y को हम यहाँ से भी लेके आ सकते हैं, और z डैश है हमारे पास, z डैश हम सिंपली यहीं से इसको एंटर करवा लेते हैं, और ये हमने एंड गेट लगाया क्योंकि तीनों एंड हो रहे हैं आपस में। अब ये सभी आपस में प्लस हो रहे हैं, तो हम इसको और गेट को दे देंगे। सो ये हमारा जो सर्किट है इस इक्वेशन के इक्वल बन चुका है। आपने ये सभी यहाँ पे मार्क करते रहना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास x, y और z डैश, और यहाँ पे भी आपने इसको मार्क कर लेना है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने मार्क नहीं किया। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि अब तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा ये वीडियो देखने के बाद कि आप कैसे एक बुलियन एक्सप्रेशन को कि उसके इक्विवेलेंट लॉजिक सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।